हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं धर्मराज। इस वीडियो में आरआरबी के लिए परसेंटेज पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं इस वीडियो में आरआरबी एएलपी में पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस मैंने सारे क्वेश्चन को समराइज किया हुआ है और आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें भी हम चैप्टर वाइज ही एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और आप उसे देख सको। यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? तो ऑप्शन ए है 75, बी है 85, सी 80, डी 65। बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल 54 अंक प्राप्त किया। ठीक है, ये जो है कुल कुल अंकों का 72% है। ये बराबर है, अगर कुल अंक में यक्स मान लूँ तो कुल अंकों का 72%। ठीक है, परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी यक्स का मान निकाल लो, कुल अंकों पता चल जाएगा कुल कितने पूर्णांक था। ठीक है, देखो 54, 18 चौके 72। ठीक है, 4 से इसे काट दो, 25 चौका 100, 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 75, तो यक्स बराबर हो जाएगा 75। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई। उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपये है। उसका मूल वेतन कितना था? मान लो उसका मूल वेतन 100 रुपये था। ठीक है, 15% की वृद्धि हो गई। अगर 15% की वृद्धि हो गई तो अब कितना हो जाएगा? यक्स प्लस यक्स का 15%। ठीक है, 115 यक्स डिवाइड बाई 100 रुपये। अब कितना हो गया टोटल? 115 एक्स डिवाइड बाई 100 रुपये हो गया। ठीक है, पहले 100 रुपये था, जब 15% बढ़ गया तो 115 एक्स डिवाइड बाई 100 रुपये हो गया। उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपये है, यानी इस समय जो वेतन बढ़ा हुआ है टोटल वो कितना है? 14,030 रुपये। ये 14,030 रुपये 115 एक्स डिवाइड बाई 100 के ही बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं एक्स का मान निकाल लूँ तो उसका पहले वाला वेतन यानी मूल वेतन पता चल जाएगा। तो ये एक्स का मान हो जाएगा 14,030, ये 100 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 115 नीचे भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे आप 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 से कट गया 23 बार में। इसे काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, और ये 23 से अगर 14,030 को काटते हो तो देखो 6 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 3 18, 6 दूनी 12, 12 1 13, 138 हो गया। तो 140 138 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, तो ये पुनः 23 हो जाएगा। फिर 23 से करना 23, यानी 6 बार जाएगा फिर 1 बार जाएगा और ये 0 रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 20, तो कितना हो जाएगा?
दो कन्नम दो, दो छंग 12 और ये डबल जीरो। ठीक है, तो इसका जो मूल वेतन था कितना रुपये था? 12,200 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ओ सॉरी डी सही है, 12,200 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2,210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय होगी। देखो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 15% किराए पर खर्च कर दिया। पहले मान लेता हूँ उसका मासिक आय जो है 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये है। अगर इस 100 रुपये अपने आप में तो 100 रुपये, जो ये 100% होगा, ये अपने आप में 100% होगा। अब पूरे 100 में से अगर 15% किराए पर खर्च कर देगा तो बचाएगा केवल 85%, यानी x का 85% बचाएगा। तो फिर कह रहा है कि जो शेष बचा हुआ है इसका 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। चूँकि ये अपने आप में 100% बन गया है। ठीक है, तो अब इसका 60% अगर गृह कार्यों में खर्च कर दे रहा है तो बचाएगा 40%। ठीक है, तो अब ये पूरा उसका जो बचा हुआ है, तो क्वेश्चन में बताया गया है कि वो 2,210 रुपये है। ठीक है, 2,210 रुपये है। इसी को सॉल्व कर लो तो उसका जो है मासिक वेतन पता चल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। देखो पहले नंबर तो मैं 1 0 और इस 1 0 को काट देता हूँ। 4 से इसे काटेंगे तो ये 25 को 100, 25 बार में कट जाएगा 4 से। ठीक है, 17 से अगर काटें इसे तो 17 पचे 85, यानी 5 मैं कह सकता हूँ 5 से काटूँ तो ये 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 17 बार में कट जाएगा, और इसे 5 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, इस 17 से इस 221 को काटते हैं। 17 का नाम 17 बचा 5, ये हो जाएगा 51, तो 17 तरीके 51, 13 बार कट जाएगा 17 से। तो ये 17 कट गया और 221 कट गया, ये हो गया 13। अब देखो ये 100 है, ये 5 है और 13 है, तो ये 100 और 5 इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 पचे 65 और ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 00। तो इसका जो मासिक वेतन है वो कितना है? 6,500 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 72% 90 है, संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मान लो वो संख्या x है तो उस संख्या का 72% यानी 72/100, ठीक है, इज इक्वल टू 90 है। कोई संख्या x है, इस संख्या का 72% 90 के बराबर है। ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 72। 18 से 5 बार में 18 पच्चीस 90, 18 चौक 72 4 बार में, 4 से फिर इसे काट दो, 25 चौका 100 25 बार में। ठीक है, तो ये x का मान आ जाएगा। 25 और 5 गुणे कर दोगे तो 125, 25 पंजे 100। वो कौन सी संख्या है? 125। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 84% 105 है, संख्या कितनी है? तो ये भी आसान क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसके जैसा ही है। अगर मैं मान लूँ वो संख्या x है, ठीक है,
तो इस संख्या का 84% कितना हो जाएगा? 105 दिया है क्वेश्चन में, किसी संख्या का, ये संख्या है, उसका 84% 105 है। तो वो संख्या क्या है? तो इस x का मान मिल जाएगा 105 गुणे 100, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 84 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये 21 से काटो, 21 गुणे 4 करोगे तो 4 का नाम 4 4 8, 21 चौको 84, यानी 4 बार में कट जाएगा 21 से। और 21 से काटोगे, देखो 5 का नाम 5 5 2 10, यानी 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, ओके। और ये 4 से इसका 100 काटोगे तो ये 25 बार में। ठीक है, 25 का 100, तो इस x का मान 25 पंजे 125, कितना आ गया? 125। तो वो संख्या कौन सी है? 125। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट छठे क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो? इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं। देखो, ट्रिक ये है कि अगर परसेंटेज वृद्धि, ठीक है, परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पूछा गया ना प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, तो यानी परसेंटेज कमी पूछा गया। जब परसेंटेज कमी पूछा जाए या परसेंटेज वृद्धि पूछा जाए तो इसका फार्मूला होता है, ये ट्रिक होता है 100 गुणे x डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस x। ये जो x है वो कितने परसेंटेज की वृद्धि की गई है क्वेश्चन में। जैसे चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है ना, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, या फिर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि कितने परसेंट की कमी हुई है। ठीक है, तो ये जो है परसेंटेज वृद्धि या कमी होती है जो कि क्वेश्चन में दिया गया होता है। मूल्य में परसेंटेज वृद्धि या कमी, जैसे व्यय में परसेंटेज वृद्धि या कमी, पद में परसेंटेज वृद्धि या कमी दिया जा सकता है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि 30% की वृद्धि हो जाती है। तो यक्स का मान क्या है? यहाँ पर 30% है, तो यहाँ पर रखेंगे 30 एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 30 डिवाइडेड बाई 100। और देखो, जब वृद्धि होती है तो प्लस, ठीक है, और जब कमी होती है तो माइनस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कितने 30% की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 30। ठीक है, 100 गुणे 30 डिवाइडेड बाई 130, 1 0 खत्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 300 डिवाइडेड बाई 13। इसको सोल्व करोगे तो 13 दूना 26 बचा 4 यानी 40, 13 3 39 बचा 1 डिवाइडेड बाई 13। 23 सही 1/13% है। ठीक है, कम कर देनी चाहिए, यानी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, सीता को चीनी की खपत में 23 से 1/13% की कमी करनी पड़ेगी, इससे उसके व्यय में कोई वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है 250 ग्राम का 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है 125 ग्राम, 12.5 ग्राम, 50 ग्राम और 25 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप समझने की कोशिश करो, बहुत आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे लोगे। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 250 ग्राम का एक बिलियन बनाना है। ठीक है, इस बिलियन में 5% ग्लूकोज होना चाहिए, क्योंकि बोला है ना ग्लूकोज की मात्रा 5% हो। तो ठीक है,
अब कह रहा है कि ये जो 5% है वो कितनी मात्रा में यानी कितना ग्राम है, यानी 5% 250 का कितना ग्राम है। 250 गुणे 5 डिवाइडेड बाई 100 सॉल्व कर लो। ठीक है, एक जीरो खत्म हो जाएगी। ठीक है, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी 25 डिवाइडेड बाई 2 अगर भाग करोगे तो ये हो जाएगा 12, 12.5 ग्राम। इसका मतलब ये है कि 250 ग्राम ये जो बिलियन है उसमें 12.5 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं इस चैनल पर मैथ बाय डियर सर पर आप सभी को मैथ का निचोड़ प्रत्येक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो का। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।